जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम बच्छ बारस अर्थात वत्स द्वादशी की व्रत कथा सुनेंगे, पूजन की विधि जानेंगे, महत्व जानेंगे और उद्यापन की विधि जानेंगे। तो शुरू करती हूँ। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी बच्छ बारस के रूप में मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां मूंग, मोठ तथा बाजरा अंकुरित करके मध्याह्न के समय बछड़े को खिलाती हैं। व्रती भी इस दिन उपरोक्त अन्न का ही सेवन करता है। इस दिन गाय का दूध और दही का सेवन करना वर्जित है। सर्वत्र भैंस का दूध ही प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पहली बार जंगल में गए बछड़े चराने के लिए। तब माता यशोदा ने कृष्ण को पूरी तरह से सजाकर गोए चराने के लिए भेजा था। पूजा पाठ के बाद गोपाल ने बछड़े खोल दिए। यशोदा ने बलराम से कहा कि बछड़ों को चराने के लिए दूर मत जाना तुम लोग, और बलराम से कहा कि श्री कृष्ण को अकेले मत छोड़ना। गोपाल द्वारा गोवत्स चारण की इस पुण्यतिथि को पर्व के रूप में तभी से मनाया जाने लगा है। ओग द्वादश की पूजन विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। ओग द्वादश को ही बच्छ बारस वत्स द्वादशी कहा जाता है। जन्माष्टमी के 4 दिन के बाद या भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जन्माष्टमी के 4 दिन के बाद, या फिर यूं कहिए कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को ओग द्वादश मनाई जाती है। सुबह लकड़ी के पटरे पर भीगी मिट्टी से 7 गाय, 7 बछड़े और एक तालाब 7 ढक्कन वाले भगोने से बना लेते हैं। पूजा के लिए थाली में चने, भीगे हुए मोठ, खीरा, केला, हल्दी, हरी घास, चीनी, दही, खुले पैसे, चांदी का सिक्का रख लेते हैं। 1 लोटा कच्चा दूध मिलाकर पानी भरकर रख लेते हैं। अपने माथे पर भी हल्दी से टीका कर लेते हैं। फिर कहानी कहते सुनते समय हाथ में चने मोठ लेकर छीलते रहते हैं और कहानी खत्म होने पर 7 भगोने जैसे कुल्हियों में भरकर थोड़े से तालाब पर भी चढ़ा देते हैं। साथ ही खीरा, केला, चीनी, पैसा भी चढ़ा देते हैं। फिर एक परात पटरे के नीचे रखकर पटरे पर तालाब भी 7-7 बार लोटे से दूध मिला हुआ जल सब जनी बार बार चढ़ाती हैं और गाय बछड़ों को हल्दी से टीका भी करती हैं। सास बहू या देवरानी जेठानी मिलकर फिर परात वाला जल, चांदी का सिक्का व हरी घास हाथ में लेकर पटरे पर चढ़ाती हैं। इसके बाद पटरे को धूप में रखकर और सूखने पर मिट्टी जमुना जी में डलवा देती हैं। बाद में पटरे का सब सामान काम वाली को दे देती हैं। परात के जल को सब जने मिलकर सूरज को अर्घ देती हैं। फिर सीधे हाथ पर 2.5 छिले हुए चने मोठ, दूध, दही, चीनी और उल्टे हाथ पर एक और आधा छिले हुए चने मोठ, दूध, दही, चीनी रखकर उल्टे हाथ वाला खा लेते हैं। सीधे हाथ वाला अपने पीछे फेंक देते हैं। फिर थाली में चने, मोठ, रुपये, बेसन के लड्डू, फल रखकर पानी में मिनस कर बायना निकाल कर देते हैं। ओग द्वादश के दिन स्त्रियां पूरा दिन गाय का दूध, चावल, गेहूं नहीं खाती हैं। बेसन व मूंग की दाल की पकौड़ी, पूड़े कुछ भी बनाकर खा लेती हैं। इस दिन व्रत नहीं होता है। आइए अब जानते हैं ओग द्वादश का उद्यापन किस प्रकार करें। जिस घर में इसी वर्ष लड़का उत्पन्न हो या लड़के की शादी हुई हो, उस वर्ष पटड़े पर 14 गाय, 14 बछड़े और 7 कुल्हियाँ बनती हैं और एक बड़ी थाली या अखबार पर चने, मोठ, एक खीरा, एक बेसन का लड्डू, 5 या 11 रुपये 14 जगह ढेरियाँ बनाते हैं। उन पर साड़ी, ब्लाउज, पैरों पढ़ाई के रुपये, मिठाई, फल रखकर बायना मिनस कर सास को पैर छूकर देते हैं। सब घरों में भी एक एक ढेरी भिजवा देते हैं। उद्यापन वाले वर्ष एक तो प्रतिवर्ष की तरह सामान्य बायना और दूसरा साड़ी, ब्लाउज, पैर पढ़ाई वाले रुपये रखकर चने, मोठ, खीरा, लड्डू, मिठाई उद्यापन वाला बायना निकालती हैं। आइए अब ओग द्वादश की व्रत कथा सुन लेते हैं। भगतजनों,
इस वीडियो में हम ओक द्वादशी की 2 कथाएं सुनेंगे। पहली कथा शुरू करती हूँ। एक राजा के 7 बेटे और 1 पोता था। एक दिन रानी ने अपनी बहू से कहा, धान धानड़े को संभाल कर रखना। धान धानड़े उनकी गाय के बछड़े का नाम था। सास के समझाने के बाद भी बहू से बछड़ा विनश गया और राजा के सब कुएं तालाब सूख गए। तब रानी ने बहू को पीहर भेज दिया और उसका बेटा अपने ही पास रख लिया। 1 साल तक उनके तालाब और कुओं में पानी नहीं आया। तब राजा ने पंडितों को बुलवाकर पूछा कि इनमें पानी किस प्रकार आएगा। तो पंडित बोले कि बड़े बेटे या इकलौते पोते की बलि देने पर ही कुएं में पानी आ जाएगा। तब राजा ने अपने इकलौते पोते की बलि दे दी। बलि देते ही कुएं तालाब पानी से भर गए। रानी ने बहू को भी पीहर से वापस बुलवा लिया। उसके बाद ओक द्वादश आई तो सब बोले कि अपने तालाब पर ही धोख मारने चलेंगे और सब ने मिलकर खूब गाजे बाजे के साथ तालाब पर ओक द्वादश की पूजा की। पूजा के बाद बहू ने रानी से कहा कि अब तो अपने पोते को भी बुला लो। तब रानी ने कहा कि वह बाहर खेल रहा है, तुम ही उसे आवाज़ लगाकर बुला लो। तब बहू के आवाज़ लगाने पर राजा के द्वारा बलि दिया हुआ पोता तालाब में से बाहर आ गया। तालाब से बाहर आते देखकर सास बहू एक दूसरे को देखने लगी और बहू के बाहर खेलने वाली बात पूछने पर सास ने बलि वाली सारी बात बताकर बहू से कहा, यह तेरे ही व्रत का फल है कि ओक द्वादश माता ने तेरा सत रखकर तेरा बेटा तुझे वापस दे दिया। अपना पोता वापस पाकर राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब बेटों की माँ को ओक द्वादश का व्रत करना चाहिए। बेटा होने का, बेटे के ब्याह होने का उद्यापन अवश्य करें। हे ओक द्वादश माता, जैसा फल पीछे बहू को दिया वैसा फल सब किसी को मिले, कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को वैसा फल मिले। आइए भगतजनों, अब ओक द्वादशी माता की दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा ने एक तालाब बनवाया। चारों ओर से उसकी दीवारें पक्की करा दी गई, परंतु तालाब में पानी नहीं भरा। तब राजा ने अपने ज्योतिषी से इसका कारण पूछा तो उसने बतलाया कि अगर आप अपने नाती की बलि दे दें और यज्ञ करें तो तालाब पानी से भर जाएगा। यज्ञ में बच्चे की बलि दी गई और तालाब वर्षा होने पर पानी से भर गया। राजा ने तालाब का पूजन किया। पीछे उनकी नौकरानी ने गाय के बछड़े को काट कर साग बना दिया। घर लौटने पर जब राजा रानी ने अपनी नौकरानी से पूछा कि बछड़ा कहाँ गया, तब नौकरानी ने कहा कि उसकी तो मैंने सब्जी बना दी है। राजा कहने लगा तब कि पापनी, तूने यह क्या किया। राजा ने मांस की हांडी को जमीन में गाड़ दिया। शाम को जब गाय वापस आई तो उस जगह को अपने सींगों से खोदने लगी जहां पर बछड़े के मांस की हांडी गाड़ी गई थी। जब सींग हांडी में लगा तो गाय ने उसे बाहर निकाला। उस हांडी में से गाय का बछड़ा और राजा का वह नाती जीवित निकले। उस दिन से इसे ओक द्वादश के रूप में मनाया जाने लगा। सब बोलो ओक द्वादशी माता की जय। इस कहानी के बाद विनायक बाबा की कहानी भी अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए अब विनायक जी की कहानी सुन लेते हैं। सब बोलो विनायक जी महाराज की जय। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी की और सारे देवताओं को बुलाया तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि इसे तो 1 मन मूंग, 1.25 मन चावल और खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान और ऊंचा माथा है। इनको साथ ले जाकर हम क्या करेंगे। इसको देखकर कुंडिनपुर की नारियां शर्माएंगी, इसलिए इसको तो घर की रखवाली करने के लिए यहीं छोड़ जाओ। और फिर सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में ही नारद जी वहां आ गए और गणेश जी से कहने लगे कि तुम्हारा तो बहुत अपमान हुआ है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए जो छोड़ गए हैं, तुम्हें अगर लेकर जाते तो क्या बारात बुरी लगती। तुम्हें इसीलिए यहाँ छोड़कर गए हैं। गणेश जी बोले कि अब क्या करें,
तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उनमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। तब बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक जी महाराज, जय गणेश जी। तो कोई बोला कि तूने विनायक जी को क्यों याद किया? तब वह बोला कि विनायक जी को याद किए बिना कोई भी कार्य नहीं होता। तब कोई बोला कि हम तो विनायक जी को घर छोड़ आए। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह विनायक जी बोले कि मैं तो नहीं चलूँगा अब। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने भगवान विष्णु के कार्य सिद्ध किए, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारे भरने वालों सभी के कार्यों को सिद्ध करना। सब बोलो गणपति महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। भगतजनों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा यह कथा श्रवण करना, पूजन विधि जानना पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन आप जरूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।